हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहादुर शाह था। बहादुर शाह कौन था? इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतिम मुगल शासक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन इस प्रकार है, इसमें 3 ही ऑप्शन है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजागोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 3, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता, ट्रिक भी होती है, जो कि जैसे फाहियान दिख रहा है आपको, यान दिख रहा है, उसमें चंद्रगुप्त, चंद्र जैसे हम चंद्र, चंद्र से पता लग रहा है चांद, तो चांद पे हम क्या बेचते हैं? यान बेचते रहते हैं। तो आपको इस प्रकार भी याद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन इस प्रकार है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, वीर सावरकर का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। वीर सावरकर संबंध मित्र मंडल, अभिनव भारत, फ्री इंडिया सोसाइटी, तीनों संस्थाओं से। क्वेश्चन नंबर 6, वराह मीर कौन थे? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्राचीन खगोलविद थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आपको पता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में नालंदा है और तक्षशिला पाकिस्तान में। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास। इसका आंसर होगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत उपनिवेश भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एक बार और रिपीट कर देता हूँ। उपनिवेश भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? क्या होगा इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम्स जोन्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। आपको बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, जिन्होंने भोसले वंश की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन इस प्रकार है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य विधाता के नाम से। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है?
ऑप्शन आपके सामने। एक बार वो क्वेश्चन बता देता हूँ। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय को। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत से एग्जामों में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इनको तो आपको याद रखना ही है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? तो राष्ट्रपिता कौन कौन कहेंगे? सुभाष चंद्र बोस जी कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर तो कविताएं और इस प्रकार से लिखा करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं, उस टाइम पे थे सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? ऑप्शन देखिए इस प्रकार है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो। इसकी एक ट्रिक तो क्या, एक कॉन्सेप्ट कह लो। सत्याग्रह को थोड़ा सत्य के साथ आग्रह किया गया। आग्रह तो कौन करते थे? सत्यवादी कौन थे? अहिंसा के मार्ग पे कौन चलते थे? तो वो थे अपने गांधी जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी सत्याग्रह। एक याद करने का तरीका मान लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहते थे? गांधी जी का तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अब ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु किसे कहते थे? बाल गंगाधर तिलक जी वो कहते थे दादा भाई नेहरू जी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नाट्य शास्त्र की रचना किस विद्वान ने की थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भरत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र की स्थापना भरत मुनि जी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन से संधि द्वारा समाप्त हुआ? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में कौन सी संधि हुई थी, कब हुई थी, ये याद रखना है। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका नाम होगा प्रार्थना आत्मा, राम पांडुरंग। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? आत्मा से करते हैं प्रार्थना, अंदर से करते हैं हम प्रार्थना, दिल से करते हैं यानी आत्मा से। यानी याद रख सकते हैं आप इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी को नहीं आता होगा, फिर भी आप कोशिश कीजिए बताने की। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्के सोने के जारी किए गए थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध राज्य पर शासन किया? सिंपल क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो। मौर्य वंश के बाद होगा कौन सा? शुंग, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।